हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके और क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया था अप टू सिग्निफिकेंट फिगर, टू सिग्निफिकेंट या डेसिमल प्लेस तक। उसी की एक्सरसाइज फ्रॉम एमएल अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 1 ये गिवन है 2x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी। तो देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां से a की वैल्यू आ गई हमारी 2, b की वैल्यू आ गई हमारी -7 एंड c की वैल्यू आ गई हमारी 6। ये हो गया। अब फॉर्मूला हमको याद है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये हमारा फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसका दूसरा नाम श्रीधराचार्य भी है। राइट नाउ अब वैल्यू पुट करते हैं। तो b की वैल्यू है -7, ये वाला माइनस, b की वैल्यू -7 प्लस माइनस b स्क्वायर -7 स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 6 अपॉन 2a। a की वैल्यू है 2, दिस विल बी नाउ माइनस माइनस विल बिकम प्लस 7 प्लस माइनस -7 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है, और 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 2 जा 8, 8 6 जा 48 अपॉन 2 2 जा 4। सो 7 प्लस माइनस 49 माइनस 48 1 अपॉन 4। 7 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा अपॉन 4। नाउ अब हम इसको, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, अब हम इसको दो बार लिख सकते हैं। ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको। तो x इज इक्वल टू एक बार प्लस के साथ में 7 प्लस 1 अपॉन 4 एंड एक बार सेकंड के साथ में 7 माइनस 1 अपॉन 4। सो 7 प्लस 1 8 अपॉन 4, 7 माइनस 1 6 अपॉन 4, 4 से ये कैंसिल 2, 2 3 जा 2 2 जा। सो फर्स्ट वैल्यू 2, सेकेंड वैल्यू 3 अपॉन 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो आंसर लिख सकते हैं देयरफॉर required roots be 2 and 3 upon 2. This is our required answer. Okay, easy। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होती है, उसको कंपेयर करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a b c की वैल्यू निकालते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, और उसके बाद तो कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन जो आप काफी सालों से करते आ रहे हैं, फाइनली आपको रूट्स मिल जाएंगे। ठीक है कि नहीं? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 2x² minus 6x plus 3 is equals to 0. We have to solve this question with the help of quadratic formula. So सबसे पहला रूल, ऑन कंपेयरिंग, हम इसको कंपेयर करते हैं ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर के साथ a की वैल्यू आ गई हमारी 2, x के साथ b की वैल्यू आ गई हमारी -6, विदाउट x दैट इज इक्वल टू c विच इज इक्वल टू 3। नाउ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी नो वेरी वेल, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. दिस विल बी, नाउ ये माइनस b की वैल्यू -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, ये आ गई अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू 2. सो माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 अपॉन 4. सो 6 प्लस माइनस 36 माइनस 24 12 अपॉन 4. अब 12 के फैक्टर करते हैं, राइट? छोटा नंबर है, डायरेक्टली कर सकते हैं. कैसे? 6 प्लस माइनस 12 के फैक्टर करेंगे तो 2 2 जा 4 3 जा 12 अपॉन 4. अब देखिए इस 2 का पेयर बन रहा है, राइट? तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा. इट विल बी 6 प्लस माइनस 2 बाहर, अंदर बचा अंडर रूट 3 अपॉन 4. 2 कॉमन आ सकता है, 2 से डिवाइड किया 3 प्लस माइनस ये 2 बाहर, अंदर बचा अंडर रूट 3 अपॉन 4. इसको कैंसिल कर दिया. सो इट विल बी x इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये x के इक्वल ही चल रहा था, प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2. सो रिक्वायर्ड टू रूट्स, एक हो गया हमारा 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2, एंड सेकेंड वन 3 minus under root 3 upon 2. Therefore, we can say required roots of this quadratic equation be first one 3 plus under root 3 upon 2 and 3 minus under root 3 upon 2. This is the required answer. Easy. Maths is very easy. Totally depends on practice, practice and practice. तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं. फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच इज गिवन 256x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो सबसे पहला रूल, ऑन कंपेयरिंग with ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर के संग 256 है, a की वैल्यू आ गई 256, b की वैल्यू आ गई -32 और c की वैल्यू आ गई हमारी 1. अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यहां पे वेरिएबल x है तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a. सो माइनस बी की वैल्यू -32 प्लस माइनस बी स्क्वायर -32 स्क्वायर -4, a की वैल्यू 256 मल्टीप्लाई बाई c की वैल्यू 1 अपॉन that is equals to 2 multiplied by a की value 256. Now minus minus will become plus, 32 plus minus. अब 32 का स्क्वायर हो सकता है ना याद हो, कोई बात नहीं, 32 का स्क्वायर यहां से निकाल लेते हैं. That is equals to 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. So it will become 1024. ठीक है कि नहीं? तो इसकी वैल्यू आ गई, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 1024 माइनस, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 जा 24, कैरी आ गया 2, 4 5 जा 20 प्लस 2 22, अगेन कैरी 2, 4 2 जा 8, 2 जा 10 अपॉन 2 into 256 that is equals to 512. अब देखिए ये हमारा दोनों सेम वैल्यू, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्या बचेगा हमारा, दिस विल बी x इज इक्वल टू 32
प्लस माइनस अंडर रूट 0/512. So we can write 32 प्लस माइनस 0. क्यों? 0 का स्क्वायर रूट तो 0, राइट. अब यहां पे हम लिखते हैं x इज इक्वल टू, कुछ बच्चे क्या लिखेंगे भाई 32 0 है, 0 कोई वैल्यू नहीं, डायरेक्टली ऐसे लिख दिया, ये आ गया. ठीक है. अब यहां पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा. लेकिन ये तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x के दो रूट निकलेंगे तो दोनों वैल्यूज सेम आएंगी. आती कैसे वो देखिए. एक बार प्लस 0 के साथ लिखेंगे और एक बार माइनस 0 के साथ लिखेंगे. अब यहां पे 32 प्लस 0 तो 32 ही होगा, ये आ गया. एंड सेम थिंग हियर 32/512. इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए होता है 2 टू दी पावर 5 और ये होता है 2 टू दी पावर 9. आप करके देख सकते हो. 32 होता है हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट. और इसमें होता है 9, तो 9 में से 5 चला गया, बचा 4. 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 4 का मतलब 4 बार मल्टीप्लाई करिए 16. कैलकुलेशन टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप चाहे जैसे कर सकते हैं. ये आ गया. सो x इज इक्वल टू 1/16, 1/16. Therefore required roots be 1/16 and 1/16. This is our required answer. So easy, totally based on concept. So you do practice, notes बनाते रहिए, हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं. सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. 25x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 7. अगेन सेम प्रोसेस. ऑन कंपेयरिंग, किससे कंपेयर करते हैं? बार बार आप लिखोगे तो कभी भूलेंगे ही नहीं. ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. सो a की वैल्यू यहां से आ गई 25, b की वैल्यू यहां से आ गई 30 और c की वैल्यू आ गई 7. बार बार जब आप इनको लिखोगे ना तो एग्जाम में भूलोगे नहीं, एक पैटर्न में आपका हमेशा चलता चला जाएगा. नाउ फॉर्मूला होता है हमारा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. सो माइनस बी की वैल्यू हमारी 30 प्लस माइनस बी स्क्वायर 30 स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 25 एंड c की वैल्यू 7. तो अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू 25, ये हो गया. सो माइनस 30 तो एज इट इज, प्लस माइनस 30 का स्क्वायर, तो देखिए 3 का स्क्वायर तो हो गया 9, बचा 10, 3 इंटू 10, 10 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई 900 माइनस 25 फोर द 100 मल्टीप्लाई बाई 7, 700. नीचे आ गया हमारा 50, राइट. अब देखिए, अब इसके बाद x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस माइनस 900 में से 700 को सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज इक्वल टू 200 अपॉन नीचे आ गया 50. सो माइनस 30 प्लस माइनस, अब इसके फैक्टर, तो देखिए अब फैक्टर करके आपको दिखाना है, कोई जरूरी नहीं है कि आप प्राइम फैक्टर करो, यू जस्ट हैव टू सॉल्व, राइट. आप डायरेक्टली इसको कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 10 इंटू 10, ये हो गया अपॉन 50. अब बेसिकली स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये प्राइम नंबर नहीं है, राइट. आपको प्राइम नंबर में लिखना पड़ेगा, लेकिन वो बेसिक कॉन्सेप्ट था जब आपको स्क्वायर रूट के चैप्टर पढ़ा था. अब आपको उस चैप्टर का यूज करना है, तो इसके कोई मार्क्स नहीं कटते हैं, राइट. ये आपको सिर्फ सॉल्व करना है. तो देखिए 10 का पेयर बन गया, 10 बाहर अंडर रूट 2 अपॉन 50, राइट. अब यहां से 10 कॉमन आ रहा है, लेकिन 10 कॉमन आने से फायदा होगा, बिल्कुल होगा. यहां क्या बचा? -3
प्लस माइनस ये 10 बाहर बचा √2, नीचे है 50, एक जीरो से ये कैंसिल हो गया, तो फाइनल बचा हमारा -3 प्लस माइनस √2/5। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू निकालते हैं -3 प्लस √2/5 एंड -3 minus √2/5। Therefore, required root of quadratic equation B -3 plus √2/5 and -3 minus √2/5। This is our required answer। टोटली कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए, ऑटोमेटिकली मैथ्स इजी होती जाएगी और स्ट्रांग होती जाएगी। ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट, दिस टाइम 2x² plus √5x minus 5। अगेन ऑन कंपेयरिंग with standard form of quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0। So a की वैल्यू 2, b की वैल्यू √5, c की वैल्यू -5 ये आ गई। आफ्टर दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला, वेरी गुड, b स्क्वायर -4ac/2a। सो b की वैल्यू पुट करते हैं, ये है √5, तो -√5 प्लस माइनस √5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू है हमारी 2। सो ये एज इट इज √5 प्लस माइनस √5 का स्क्वायर, इट विल बी 5 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 5 जा 45, सॉरी 8 5 जा 40, मेंटली ऐड भी कर दिया था हमने। सो नीचे आ गया 4, इट विल बी -√5 प्लस माइनस 5 प्लस 40 45 अपॉन 4। अब इसके फैक्टर करते हैं, दैट विल बी सेम, x इज इक्वल टू -√5 प्लस माइनस 45 के फैक्टर करते हैं। देखिए 45 होता है 9 5 45 और 9 के फैक्टर 3 × 3 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 4। सो -√5 प्लस माइनस ये हमारा पेयर बन गया 3 बाहर √5 अपॉन 4। सो अब इसको दो बार लिखते हैं, एक बार आएगा -√5 प्लस 3 √5 अपॉन 4 एंड -√5 माइनस के साथ 3 अपॉन 4। अब देखिए दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये 1 √5, इसके आगे कोई नंबर नहीं, मतलब 1 √5, ये 1 √5, ये 3 तो 3 में से 1 गया, बचा 2 √5, साइन इसका लगेगा क्योंकि ये बड़ा नंबर है प्लस का, अपॉन 4, ये दोनों नेगेटिव ऐड हो जाएगा, -4 √5 अपॉन 4, ये कैंसिल 2 2। नाउ x इज इक्वल टू, एक वैल्यू आ गई √5 अपॉन 2 एंड सेकेंड वन दैट इज इक्वल टू -√5। देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स b, एक वैल्यू आ गई √5 अपॉन 2 एंड -√5। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इजी, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वेरी गुड, आप प्रैक्टिस करते रहिए, हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन दिया हुआ है √3x² प्लस 10x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो सेम पैटर्न, सबसे पहले ऑन कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करते हैं, दैट इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू यहां से आ गई
अंडर रूट 3, बी की वैल्यू आ गई हमारी 10 और सी की वैल्यू आ गई -8 अंडर रूट 3, राइट। अब देखिए फॉर्मूला हम लोगों को ऑलरेडी याद हो चुका है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, दैट इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 10 प्लस माइनस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर -4 a की वैल्यू अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई -√3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3। सो -10 एज इट इज प्लस माइनस 10 का स्क्वायर 100 माइनस माइनस प्लस। अब देखिए 4 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 8 अंडर रूट 3, तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 8 32 और अंडर रूट 3 विल बिकम 3। क्यों? याद रखिएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x, ये हो गया, राइट। दोनों अंडर रूट के अंदर है तो हम एक कॉमन अंडर रूट लिख सकते हैं लाइक दिस, ये बन गया पेयर x बाहर, राइट। इंडिसीज के रूल से भी देख सकते हैं, अगर हम इसको लिखते हैं x टू दी पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई x टू दी पावर 1/2, बेस सेम मल्टीप्लाई में पावर ऐड, ये हो गया। और x टू दी पावर इसको करेंगे तो 2 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2/2 कैंसिल x की वैल्यू 1 सेम, राइट। तो याद रखिएगा कोई भी नंबर मतलब 2 बार स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई आ गया 96 अपॉन 2 अंडर रूट 3 दैट विल बी इक्वल टू -10 प्लस माइनस 196 अपॉन 2 अंडर रूट 3, राइट। अब 196 का स्क्वायर रूट क्या है ऑलरेडी लर्न होगा, नहीं लर्न है तो फटाफट से 30 तक स्क्वायर और 10 तक क्यूब लर्न होने चाहिए। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, -10 प्लस माइनस 196 का स्क्वायर रूट होता है 14 अपॉन 2 अंडर रूट 3, ये आ गया। अब एक बार प्लस के संग एक बार माइनस के संग, +14 अपॉन 2 अंडर रूट 3 -10 -14 अपॉन 2 अंडर रूट 3। सो 14 minus 10 4 upon 2 under root 3 and -24 upon 2 under root 3, ये आ गया। अब डिनोमिनेटर में अंडर रूट है स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं छोड़ते हैं तो इसको पहले कैंसिल कर लेते हैं, ये बचेगा 2 अपॉन अंडर रूट 3, ये कैंसिल हो गया तो -12 अपॉन अंडर रूट 3। अब क्या करते हैं, नीचे से डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट हटाने के लिए इसको रेशनलाइज कर देते हैं, अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई दोनों में, तो इट विल बिकम 2 अंडर रूट 3 और अभी बताया था इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 और यहां से -12 अंडर रूट 3 अपॉन मल्टीप्लाई 3, ये कैंसिल 4, so it will become 2 under root 3 upon 3 minus 4 under root 3. This is the value of x. Therefore, required roots B, एक वैल्यू आ गई 2 under root 3 upon 3 and -4 under root 3. This is our required answer. Easy. So you do practice. हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, x - 2 अपॉन x + 2 प्लस x + 2 अपॉन x - 2 इज इक्वल टू 4। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाते हैं। कैसे? एलसीएम लेते हैं, x + 2 एंड x - 2, ये और ये दोनों एज इट इज लिख लीजिए। अब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई, तो x - 2 मल्टीप्लाई बाई x - 2, ये प्लस का साइन। अब इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, ये बचा, इससे मल्टीप्लाई x + 2
x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अब देखिए दोनों ऊपर लाइक टर्म्स हैं, x माइनस टू मतलब इट विल बी एक्ट एज x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है 2 स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। ये प्लस का साइन, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 अपॉन, यहां पे कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं नहीं याद है, देख लेते हैं। एक लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाला लगा माइनस वाला, ये प्लस वाला, और नीचे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये तीन फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। तो यहां पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस, यहां पे 4 लिखना भूल गए, प्लस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 4। अब देखिए ये माइनस 4x ये प्लस 4x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8, इसको इससे मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर माइनस 4 4 16। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये और रूल है कि हम एक्स स्क्वायर की टर्म को पॉजिटिव रखते हैं, तो ये बड़ा है इसको इधर ले चलते हैं। इट विल बी 4x स्क्वायर माइनस 16 माइनस, ये प्लस इधर जाके माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8 इधर गया माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट 2x स्क्वायर माइनस 16 माइनस 8 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन है तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये इसके नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0 अपॉन 2, और 0 अपॉन 2 हमारा क्या होता है, दैट इज 0, राइट। अब हम इसको कंपेयर करते हैं किससे, ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो ए की वैल्यू 1, बी की टर्म यहां पर है नहीं, नोटिस कीजिए एक्स वाली टर्म तो हमारी है ही नहीं, तो बी की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 0 और सी की वैल्यू माइनस 12। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो माइनस बी की वैल्यू 0 प्लस माइनस 0 स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस 12 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो देखिए माइनस 0 तो लिखने की जरूरत अब है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये दो टर्म आपके निकलेंगे। कैसे, ये भी माइनस 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 प्लस हो गया, 12 4 48 राइट अपॉन 2। अब इसके फैक्टर करते हैं प्लस माइनस। अब देखिए 48 होता है हमारा 16 3 राइट, अभी हमने बताया कोई प्राइम नंबर लेने की जरूरत नहीं है, अपॉन 2। अब ये पेयर बन गया तो यहां पे आ गया प्लस माइनस 4 बाहर अपॉन अंडर रूट 3 नीचे 2 से कैंसिल, इट विल लेफ्ट प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। सो एक्स की एक वैल्यू आ गई 2 अंडर रूट 3 प्लस एंड 8 माइनस, देयरफॉर required roots be 2 under root 3 and minus 2 under root 3. This is our required answer. Easy? नोट्स बना रहे हैं ना आप, वेरी गुड, वो बहुत जरूरी है क्योंकि प्रैक्टिस होती रहेगी। ओके चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 4 second part. This is x plus 1 upon x plus 3 is equal to 3x plus 2 upon 2x plus 3. So
पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज x प्लस 1, इससे इसमें 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 3, ये आ गया। अब इस x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, तो x दिस मच 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 3 3x, 1 से इन दोनों में 2x प्लस 1 इंटू 3 3, नाउ 3x से इन दोनों में 3x स्क्वायर प्लस 9x, 2 से 2x प्लस 2 3 6, ये आ गया। नाउ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x 11x प्लस 6, ये आ गया। अब एक्स स्क्वायर की टर्म को हमको पॉजिटिव रखना होता है, तो इन सबको हम राइट हैंड साइड में ले आते हैं। सो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, इनको इधर ले आते हैं, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ अब अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए इट विल बी 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, x स्क्वायर 11x माइनस प्लस 6x प्लस 6 माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कंपेयर करते हैं किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से। ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू 3, ये आ गया, राइट। अब फॉर्मूला तो हमें याद है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट करते हैं, माइनस b की वैल्यू 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर 6 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 1। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 3 12 अपॉन 2, ये हो गया। सो माइनस 6 प्लस माइनस इट विल लेफ्ट 12 24, 36 माइनस 12 24 2। सो माइनस 6 प्लस माइनस 24 के फैक्टर क्या होगा, 4 6 तो 4 मतलब 2 इंटू 2 और 6 अपॉन 2। सो इट विल बी x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस, ये हमारा पेयर 2 बाहर अंडर रूट 6 अपॉन 2। सो 2 कैन बी कॉमन, 2 बाहर ले लिया, माइनस 3 प्लस माइनस ये 2 बाहर अंडर रूट 6 अपॉन 2, ये कैंसिल, बचा कितना, माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 6, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। सो 2 बार, एक बार प्लस के साथ में एंड एक बार माइनस के साथ में। देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स बी, एक वैल्यू हो गई माइनस 3 प्लस अंडर रूट 6 एंड माइनस 3 माइनस अंडर रूट 6, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इजी, सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड, और प्रैक्टिस आप लोग ऑलरेडी कर ही रहे हैं, नोट्स बना ही रहे हैं, तो और आसान। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। कैसे, a से इसमें मल्टीप्लाई ax स्क्वायर, a से इसमें a, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1x। अब हम इसको इधर ले आते हैं, इट विल बी ax स्क्वायर, ये इधर आ गया माइनस a स्क्वायर प्लस 1x प्लस a इज इक्वल टू 0, ये आ गया। नाउ
अब यहां पे अगर हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई, ऑन कंपेयरिंग विद किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ए की वैल्यू चाहो तो आप कैपिटल मान सकते हो डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि ये ए से ए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ए की वैल्यू ए, बी की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 एंड सी की वैल्यू भी ए, ये आ गई। फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो गया। माइनस बी की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू ए, सी की वैल्यू भी ए, अपॉन नीचे आ गया 2 इंटू ए की वैल्यू ए ही है। अब देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस, इस माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर अपॉन 2a। अब यहां पे ध्यान से, यहां पे ये तो एज इट इज ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस, इसको हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस माइनस 4a स्क्वायर, ये दिया हुआ है, राइट। अपॉन नीचे तो 2a ही है, सो ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस, अब देखिए ये एज इट इज अभी लिखा रहने दीजिए, ये भी लिखा रहने दीजिए, ये 2a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर अपॉन 2a। सो ए स्क्वायर प्लस 1 फिलहाल एज इट इज प्लस माइनस, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस 2a स्क्वायर अपॉन 2a। सो ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस, अब देखिए जब प्लस था यहां पर तो हमारा ये यहां से यहां तक फॉर्मूला बना था, अब यहां पर माइनस आ गया है तो सेम फॉर्मूला, बस यहां प्लस की जगह माइनस आ गया है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2a। सो ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हट गया, ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2a। अब इसको एक बार प्लस के साथ में ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2a एंड ए स्क्वायर प्लस 1, माइनस है तो ब्रैकेट लगा लीजिए जिससे आपसे गलती ना हो भाई, ठीक है ना। अब यहां पे तो देखिए ये कैंसिल, इट विल बी 2a स्क्वायर अपॉन 2a, 2 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, माइनस की वजह से साइन चेंज, माइनस 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 प्लस अपॉन 2a, तो ये बचा हमारा a, यहां पे अब की बार ये कैंसिल 2 अपॉन 2a, राइट, 2 से ये कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आ गई हमारी a और 1 अपॉन a, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स बी a एंड 1 अपॉन a, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इजी, वेरिएबल की फॉर्म में है तो थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा कंसंट्रेशन ध्यान में रख के, प्लस माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए, और छोटी छोटी बेसिक गलती की वजह से इसका आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। तो आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इसके आगे का वीडियो लेके हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।